पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पहली रैली में उन्होंने कोविड प्रबंधन में केंद्र की कथित नाकामी, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और पेगासस के जरिए फोन टैप करने जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस कहा। पेगासस के जरिए तमाम नेताओं और पत्रकारों के फोन टैप करने का जिक्र करते हुए टीएमसी प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने या फिर इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अपील की। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि न्यायपालिका ही लोकतंत्र को बचा सकती है। ममता ने कहा, देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। ममता बुधवार को यहां कालीघाट स्थित अपने आवास के सामने बने मंच से सालाना शहीद रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल मेरा सफर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। पहली बार बंगाल से बाहर निकलने के कवायद के तहत टीएमसी ने उनकी इस रैली का दिल्ली, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात तक प्रसारण किया। कोलकाता में उनकी रैली में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मौजूद थे, जबकि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस के पी चिदम्बरम और सपा के रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने उनका भाषण सुना। ममता ने कहा, मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होंगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाना होगा। उन्होंने शरद पवार और चिदम्बरम से अपील की कि वे 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक बुलाएं। खुद ममता भी उस दौरान दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। ममता का कहना था कि देश और इसके लोगों के साथ ही संघवाद के ढांचे को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। टीएमसी नेता ने कहा, निंदनाई बीजेपी को देश से थेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। जब तक ऐसा नहीं होता हर राज्य में खेला होगा। हमने बंगाल में एक बार खेला दिखा दिया है, अब फिर भगवा पार्टी को खेला दिखाएंगे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने देश की आजादी को खतरे में डाल दिया है और लोकतंत्र के तमाम स्तंभों का गला घोंट दिया है। उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब हजारों लोगों की मौत हो रही थी, तब प्रधानमंत्री समेत पूरी केंद्र सरकार बंगाल चुनाव जीतने के लिए डेली पैसेंजर बन गई थी, लेकिन राज्य के लोगों ने उन्हें माकूल जवाब दे दिया। केंद्र पर कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि सरकार जरूरी दवाएं, वैक्सीन और ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकी। नतीजन 4 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सराहना के लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि उनको ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश से शव गंगा में बहकर कभी बिहार पहुंच रहे तो कभी बंगाल पेगासस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने इस अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया। उन्होंने अपना फोन दिखाते हुए कहा, मैंने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है। इसी तरह दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को भी प्लास्टर लगाकर बाहर करना होगा। उनका कहना था, फोन टैपिंग की बात मुझे पहले से मालूम थी। इसी डर से मैं चाहकर भी पवार, चिदम्बरम, केजरीवाल या नवीन पटनायक जैसे नेताओं से फोन पर बात नहीं कर पाती थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अभिषेक और पीके के साथ हुई मेरी बैठक की बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। बीजेपी को अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है। इस सिलसिले में ममता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी पर बरसते हुए ममता ने कहा कि वे उनकी निजी आलोचक नहीं है। राजनीति में शिष्टाचार लाजमी है, लेकिन बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए इतना नीचे गिरने के बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। पूरी दुनिया की निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी थी, लेकिन लोगों ने उनको ठुकरा दिया। टीएमसी नेता का कहना था कि मन की बात से अगर आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ तो सिर्फ ज्ञान देने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार गरीबों के हित और विकास पर खर्च करने की बजाय जासूसी पर मोटी रकम खर्च कर रही है। सरकार के पास कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने की भी कोई योजना नहीं है। राज्यों को जरूरत के मुकाबले दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई नहीं की जा रही है। ममता ने बीजेपी पर धमकी की राजनीति करने और चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को देश से खदेड़ने तक से खेला होगा।